सोफिया खान। इनको अनम्यूट कीजिए पहले। नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। विजय शर्मा की बौखलाहट तो देखने बनती है। समझ में आ रहा है कि देखिए, बंगाल में, दिल्ली में बैठकर तो बंगाल की राजनीति को नहीं देखा जा सकता। अभी मनोज नीची ने बताया, बहुत अच्छी बात कही कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी हमेशा से ही, और जितने भी तृणमूल कांग्रेस के कर्मी हैं, वो लोग जमीनी नेता हैं और लोगों से जुड़े रहते हैं। इसलिए शायद तीसरी बार बहुमत के साथ ममता बनर्जी जीत पाई थी। 2024 में भी इनके आंकड़े जो है 18 से 12 पर आ गए। तो अगर बांग्लावासी को इतनी परेशानी होती तो ममता बनर्जी का जो दबदबा है वो नहीं बना होता। दूसरी बात है, ये कह रहे हैं कि घुसपैठिए को रोकने के लिए बीएसएफ है और सारी बातें ये जो कर रहे थे। कहीं पर भी सवाल जो है केंद्र पर नहीं उठता, कहीं पर भी सवाल गृह मंत्री अमित शाह पर नहीं उठता। सारी जिम्मेदारी स्टेट की है और इनका जो कहना है। अगर मैं सवाल करूं तो ये बताइए कि मणिपुर में इनकी डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, वहां पर भी तो रेजोल्यूशन लिया गया है कि वो लोग, उन लोगों ने साफ कहा है कि जमीनें नहीं देंगे। और बंगाल में देखिए, एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है इस देश में। हम सब जानते हैं कि एसआईआर पहले भी हो चुका है, लेकिन इस तरह से चुनाव से पहले अचानक से करवाना, 2-3 महीने के अंदर कई बीएलओस की जाने गई, कई मतदाताओं ने अपनी जानें दी, उसका कोई भी चुनाव आयोग से जो आपकी ये तकरार बढ़ रही है सोफिया खान, ये जो टकराव बढ़ रहा है 4 महीने बाद चुनाव होने, ये कैसे हो सकता है? अभिषेक बैनर्जी कह रहे हैं कि हम मिस वोटर लिस्ट को मानेंगे ही नहीं। देखिए, इस देश में पारदर्शिता, अगर अभिषेक, देखिए कब से गुनाह हो गया भाई? ये सवाल करना तो कोई गुनाह नहीं है। तो संविधान ने अधिकार दिया है, हम सवाल कर सकते हैं, पारदर्शिता की मांग भी कर सकते हैं। और अगर जिसको कहते हैं ना, जब चोरी नहीं की है इन लोगों ने, तो क्यों नहीं पारदर्शिता दिखा रहे? अभिषेक बनर्जी ने तो यही मांग कहा ना कि क्लिपिंग को जारी कर दीजिए, सारी चीजों को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखिए। तो मुझे लगता है इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देश को भी जानना चाहिए कि आखिर ये अंदर में क्या घोटाला चल रहा है, और अगर एसआईआर हो रहा है तो इसके पीछे का मकसद वाकई में उनके बिहेवियर को लेकर उन्होंने कहा था, लेकिन अपना उल्लू सीधा करना है। लेकिन वो ये जो कह रहे हैं कि ईवीएम के जरिए नहीं बल्कि वोटर लिस्ट में ही ये सब कुछ हो रहा है, वोट चोरी वोटर लिस्ट के जरिए हो रही है। देखिए, वो तो समझ में आ ही रहा है ना। आपके तो तमाम बीएलए वगैरह एक्टिव थे ना वहां पर। बिहार में इलेक्शन था, राज्य में आपकी सरकार भी है। चुनाव में 65 लाख लोगों के नाम काट दिए। अरे पूरे देश में एसआईआर करवाइए ना। ये अगर बंगाल से घुस बैठिए पहलगाम तक पहुंच गए हैं, पहलगाम में जाकर आतंक मचा दिया तो बंगाल के साथ साथ 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में हुई ना, में करवाइए ना। ये तो घुसपैठिए सारे तरफ स्प्रेड कर गए होंगे। बंगाल के साथ बाकी जगहों पर हुई ना। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में लगातार एक्सटेंशन हो रहा है। अब 6 जनवरी को आएगी पहली वोटर लिस्ट, ड्राफ्ट लिस्ट आएगी 6 जनवरी को। ये एक अलग मसला हो सकता है, लेकिन आपके यहां तो ड्राफ्ट आ चुका। देखिए, फरवरी के बाद अप्रैल में, मार्च एंड में या अप्रैल फर्स्ट वीक में इलेक्शन होना है। आप बताइए कि अगर इतने करोड़ों लोगों के नाम अगर काट दिए जाएंगे तो इलेक्शन से पहले क्या संभव है कि वो लोग किस तरीके से अपने नाम को चढ़ाएंगे? जितने भी जो बंगाल वासी हैं उनके जो नाम कटेंगे, लेकिन इनका तो देखिए प्लानिंग ही यही है ना। इलेक्शन के बाद धीरे धीरे वो नाम चढ़ाएंगे, लेकिन तब तक तो वोट हो चुका होगा, तब तक तो इनकी वोट चोरी हो चुकी होगी, तब तक तो मतदाताओं के नाम काट दिए होंगे, ताकि देखिए इन लोगों को किसी भी तरीके से चुनाव में वक्त है ना, हर तरीके से बंगाल को जीतना है। अभी ड्राफ्ट का पहला फेज हुआ है, फिर सेकंड फेज के बाद फाइनल वोटर लिस्ट आने में वक्त है ना। अभी वो एक टाइम ड्यूरेशन मिलेगा ना आपको। भाजपा का नेता आपको नजर नहीं आएगा। आप बताइए ना, दिल्ली से बैठकर अमित शाह आते हैं, लेकिन वो गृह मंत्री बन के नहीं आए हैं, वो तो बीजेपी के एजेंट, बीजेपी के स्पोक पर्सन बन के आए हैं। और जहां तक बात ममता बनर्जी के बयान को है, वो तो देखिए, ममता बनर्जी तो भाई प्रेस के सामने हमेशा रहती हैं, जमीन पर भी रहती हैं, प्रेस के सामने भी रहती हैं, तो उनकी बातों को पकड़ लिया जाता है। जो सरकार मन की बात करता है, प्रेस को फेस नहीं करता है, उन सरकार से क्या सवाल किया जा सकता है? जाहिर सी बात है कि जो काम करेंगे वो सवाल भी करेंगे, और सवाल करना तो इस देश में कभी भी गुनाह नहीं है ना। रिस्पांस विजय शर्मा जी, फिर कांग्रेस से बात करेंगे जो टीएमसी कह रही है। और एक और ये सवाल जरूर यहां पर खड़ा हो रहा है कि पहले फेज के बाद जो 1,36,00,000 सस्पिशियस वोटर कैटेगरी थे, 58 लाख तो कम हो गए। वो जो सस्पिशियस कैटेगरी के लोग थे उन्हें बुलाया गया था दूसरे फेज के लिए, लेकिन अचानक से ये अनमैप्ड वोटर्स की एसआईआर सुनवाई क्यों रोक दी गई? टीएमसी ये आरोप लगा रही है कि 2002 में हार्ड कॉपी में, यानी कि वोटर लिस्ट में जिन वोटर्स के नाम हैं, वो चुनाव आयोग का सॉफ्टवेयर रीड ही नहीं कर पा रहा है, वो उनके नाम आपने हटा दिए। अनम्यूट कर लीजिए विजय शर्मा जी प्लीज।
जो मैंने बातें रखी थी वो सोफिया जी भी नहीं रख पाई, नहीं जवाब दे पाई, इन्होंने भी मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया। बात सिर्फ ये एसआईआर में, कहीं आपने बिहार का देखा होगा, बिहार में कितना इन्होंने हाय हल्ला मचाया, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वहां एसआईआर हुई। क्या इनको 65 लाख में 65 आदमी भी मिले? आप विश्वास रखिए, ये अपनी संस्था ऐसी है कि दूध का दूध पानी का पानी करेगी, एक एक घुसपैठियों को बाहर करेगी, अगर कोई मृत है उसको भी बाहर करेगी। कौन नहीं चाहता शुद्धिकरण हो? लेकिन आप अगर समय बढ़ता है तो उंगली उठाते हो, समय कम दिया जाता है तो समय कम क्यों है? अरे भाई उसको काम करने दीजिए। आपके पास फरवरी तक का समय है, आपको चरणबद्ध तरीके से मौका दिया जा रहा है फॉर्म भरने का भी। सही तरीके से जीत नहीं पा रहे हैं तो चोरी करना शुरू कर दिया है। किसी तरह का आपत्ति है तो आपत्ति आप दर्ज करा सकते हो, उसके बाद में भी आपको अगर चुनाव आयोग से ही तो आपको आपत्ति है, आपत्ति से ही आपको आपत्ति है। एक सवाल किया तो बौखला गए आप लोग। मकबूल जी, आपका जो चैनल है ना बेरोक लिखता है, तो बेरोक का मतलब ये होता है बीच में तो आप वो जवाब दे रहे हैं ना सोफिया खान, वो जवाब दे रहे हैं, विजय शर्मा जी दे रहे हैं जवाब। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। मैं ये कह रहा हूं सोफिया जी, आप धैर्य रखिए, अगर किसी वैलिड मतदाता का छूटता है तो आपके पास समय होगा 1 महीने का, आप आपत्ति दर्ज कराइए ना, किसने रोका है? अगर आपको चुनाव हाँ, लेकिन सवाल इसी को लेकर तो अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि जो आपत्ति वो दर्ज करवा रहे हैं उन आपत्तियों को एड्रेस ही नहीं किया जा रहा है, इसीलिए वो कल चुनाव आयोग से मिलने यहां पर पहुंचे थे और अंदर बहुत गहमा गहमी भी यहां पर रही और इस तरह से एग्रेसिव बिहेवियर को लेकर जो उनके आरोप है उसको लेकर वो डिमांड कर रहे हैं कि फुटेज सार्वजनिक कर दीजिए। मैं फिर आऊंगा आपके पास, लेकिन बाकी लोगों से बात करूंगा। शर्मा जी प्लीज। होम मिनिस्टर को देश के गृह मंत्री को धमकी दे रही है वहां की चीफ मिनिस्टर, उन लोगों को किस तरह से एक दूसरे पर अटैक करते हैं राजनीतिक पार्टियां, उस पर हम करेंगे ना आगे बात।